Hello, pure and beautiful souls. Welcome back to this channel. My name is Riya and आज की इस रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि यूनिवर्स ने आपकी लाइफ के लिए या आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है एंड क्या प्लान कर रहे हैं. ओके, एंड इफ़ यू आर फीलिंग समहाउ डिप्रेस्ड, लो और मे बी अनमोटिवेटेड, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है सो आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको हील करे एंड समहाउ आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो. सो ये मेरे आज के इस रीडिंग का मोटिव है. एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य बन जाइए. एंड सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रुप्स. For today's reading, I have created two groups. So this is group number 1, corresponds to the tiger's eye. This is group number 2, corresponds to the amethyst. सो जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप वहां पर जाकर अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने इस ब्यूटीफुल सी क्रिस्टल टाइगर्स आई को सिलेक्ट किया है. सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या है जो आपको दिख नहीं रहा है राइट नाउ. एंड मे बी आप उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, वरी है किसी तरह की. आई होप कि आप बहुत जल्दी हील हो जाओ. सो जो कार्ड आपने सबकॉन्शियसली सिलेक्ट किया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो ये कार्ड मुझे ग्रुप नंबर 1 ये वाइब दे रहा है. यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप रिलैक्स करो, आप पहले शांत हो जाओ, काम हो जाओ एकदम, बिकॉज ऐसा कुछ यूनिवर्स ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं जो आपको भी दिख नहीं रहा है. एंड समहाउ ना मे बी जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है, वो हमें लगता है नेगेटिव हो रहा है, मे बी यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ वो एक बिगर पिक्चर है ना उनके पास. एंड यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं ग्रुप नंबर 1 कि आप रिलैक्स रहो, आप एकदम काम रहो, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपके लिए कुछ बिगर प्लान्स हैं. ठीक है. सो ये एक सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला वो यही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जैसी भी सिचुएशन है उसको सरेंडर कर दो, बिकॉज़ यूनिवर्स के पास कुछ बड़ा प्लान है आपके लिए. एंड मे बी आप ये सब इसलिए भी फेस कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर बीइंग स्टबर्न. ओके, आई डोंट नो हाउ, बट फॉर सम ऑफ यू आप किसी तरह की जिद पकड़ रखी है आपने, वट एवर इट इज़. बट यूनिवर्स चाहते हैं कि जस्ट सरेंडर. ओके, जस्ट सरेंडर. अगर वो चीज़ आपको मिलनी होगी मैं आपको दूंगा, एंड अगर नहीं मिलनी होगी तो ये मान के चलो, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो ये मान के चलो कि उससे भी कुछ बहुत बड़ा मैं आपको देने वाला हूँ. सो यहाँ पे यूनिवर्स चाहती हैं कि आप प्लीज़ अपने आप को उनको सरेंडर कर दो, क्योंकि वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे. वो हमें बुरा लगता है क्योंकि हमें बिगर पिक्चर नहीं दिखती है. ठीक है, इसलिए वो हमें वो चीज़ बुरी लगती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं एंड यस तो हम बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग रोने लगते हैं कि क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, क्या रीज़न है, इतना क्यों डांटते हैं. बट जब हम बड़े हुए तो हमें समझ में आया
कि उनके डांटने के पीछे का क्या रीज़न था, उनके क्या इंटेंशंस थे। उनके इंटेंशन थे कि वो हमें समझाना चाहते थे, वो हमें सही रास्ते पर लाना चाहते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वो हमें डांटते थे। तो समहाउ कि उनके इंटेंशंस गुड अच्छे थे और वो हमारा भला चाहते थे, तो ये हमें बाद में पता चला ना। एट दैट टाइम तो हमें बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों डांट रहे हैं पेरेंट्स। सो सेम अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हो रहा है जो अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट बिकॉज यूनिवर्स के पास बिगर प्लान्स हैं, यूनिवर्स ने वो सब चीज़ें देख रखी हैं, एंड वो जानते हैं कि अभी आप उन्हें शायद मे बी किसी तरह से कोस रहे हो, आई डोंट नो हाउ, बट मे बी अभी आप परेशान हो, लेकिन इन द फ्यूचर जब यही चीज़ आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसलिए हो रहा था, एंड मैं उस समय बेफालतू में ही परेशान था। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी वरीज़ को एकदम सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो वरीज़ को, एंड अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, एंड सी आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। हम और कार्ड्स देख लेते हैं, एंड सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से कुछ कार्ड्स ड्रॉ आउट करेंगे। यूनिवर्स चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, मुझे पता नहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि जो रास्ता उन्होंने बना के रखा है आप उस पर चलो, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो या कुछ आप हर्डल्स क्रिएट करोगे अपने वरीज की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, तो क्या होगा ना, आप फ्यूचर में क्या सोचोगे, फ्यूचर में वो काश वाली सिचुएशन आ जाएगी कि काश ऐसा कर लेता मैं, कि काश ऐसा उस समय मैंने रीडिंग देखी थी, ऐसा बोला गया था काश मैं ऐसा कर लेता। सो यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रही हैं कि किसी भी तरह के ना डाउट्स मत छोड़ो, किसी भी तरह के गैप्स मत छोड़ो, जो भी आप कर सकते हो अभी, जैसा भी कहा जा रहा है आप वैसा करो। एंड मे बी ये मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मे बी आपकी सोल ऑलरेडी जानती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, बट समहाउ आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आई है, यहाँ इसके पीछे कुछ एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो प्लीज़ डिप्रेस्ड मत हो, प्लीज़ लो फील मत करो, उसके बारे में अच्छा फील करो, बिकॉज समहाउ वो अगर आप जब फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो आपके भले के लिए था। सो यहाँ पे हमारे पास है मून का कार्ड, एंड यहाँ पे हमारे पास है 3rd हाउस, सो ग्रुप नंबर 1 सी, यहाँ पे भी मून एंड 3rd हाउस मुझे यही बता रहा है। सी, अभी आप ना सब कुछ देख नहीं पा रहे हो, कुछ हिडन है, आपसे छुपाया जा रहा है, एंड वो चीज़ हिडन है, एंड जो चीज़ आपको सरफेस पे दिख रही है वो ख़राब हो सकती है, लाइक वो आपके लिए आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, वो सरफेस पे दिख रही है, बट अगर आप यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो समथिंग इज़ हिडन, एंड जो चीज़ हिडन है मे बी वहाँ से ही उसका रास्ता निकलेगा। सो ये आपका लर्निंग पीरियड हो सकता है ग्रुप नंबर 1, एंड मे बी ये जो भी सिचुएशन है, मैं बार बार कहूँगी बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स क्योंकि ऐसे आ रहे हैं कि यूनिवर्स चाहती है आप वाकई में बहुत परेशान हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो यूनिवर्स चाहती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप सरेंडर कर दो, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट, यू शुड नॉट वरी अबाउट एनी थिंग एट ऑल, बिकॉज आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है। यूनिवर्स ने बहुत बड़े बड़े प्लान्स आपके लिए बना रखे हैं ऑलरेडी, बट आप अगर लर्निंग पीरियड में ही हार मान जाओगे तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आप कुछ बड़ी चीज़ के लिए केपेबल भी हो, उसको कैरी करने के लिए केपेबल भी हो कि नहीं हो। सो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, दिस इज़ योर टेस्ट राइट नाउ। मे बी जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो बहुत बड़ी है, एंड समहाउ यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको रेडी करा रहे हैं, ठीक है। सो गिव अप मत करो, आप बहुत ज़्यादा अपनी डेस्टिनेशन के पास आ चुके हो, अब गिव अप करते हो तो बहुत पीछे पहुंच जाओगे। वो चीज़ जो भी है ग्रुप नंबर 1, कुछ भी हो सकता है, मे बी
आपने किसी तरह का बिजनेस चालू किया या फिर आपने किसी तरह की जॉब चालू की, बट नाउ आपको उसमें क्योंकि कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आप कोई रिलेशनशिप न्यू आपने देखा एंड मे बी किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न आप उसको गिव अप करना चाहते हो। वट एवर इट इज़, मे बी बहुत लंबे समय से आप कुछ प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है एंड राइट नाउ यू वांट टू गिव अप। यूनिवर्स इज सेइंग अब बहुत क्लोज आ चुके हो डेस्टिनेशन के, अगर अब गिव अप करते हो तो बहुत पीछे चले जाओगे। सो राइट नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन डू is to stop worrying about your future first of all and surrender yourself to the universe will take care of it, ठीक है? And don't you dare to give up, okay? That's what the universe is saying right now to me. और भी टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, okay, so here we have justice. Here we have the Fool. Here we have the Star. Okay, so here we have 3 of intelligence. So मैंने थोड़ा सा कार्ड सेटअप चेंज किया था बिकॉज मैंने देखा कि कुछ कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। सो आई होप इट्स फाइन नाउ। Okay, so here we have Queen of Charisma. Here we have 7 of Charisma, okay, and here we have 3 of I guess it's group number 1. मुझे एक चीज़ दिख रही है कि बार बार यूनिवर्स कुछ एक चीज़ आपको बार बार बता रहे थे, मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर करके, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंट थे, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कुछ तो है, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर कुछ बात है, समथिंग कुछ यूनिवर्स यहाँ पे आपको बताना चाह रहे थे ग्रुप नंबर 1, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया समहाउ। मे बी ये चीज़ आपने इंटेंशनली इग्नोर नहीं किया, अनइंटेंशनली आप समझ ही नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे मे बी बार बार आपकी अगर लाइफ में कुछ सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही हैं, या इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि आप बार बार एक ही जगह पर आके खड़े हो जा रहे हो, वहाँ से चीज़ें मूव ऑन ही नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्स कुछ बताना चाह रही थी आपको, वहाँ पे कुछ समझाना चाह रही थी, बट मे बी आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में खोए हुए हो कि आप अपने आने वाला जो आगे खतरा है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
वट एवर इट इज़, वो जो भी चीज़ हो सकती है ग्रुप नंबर 1, बट आगे जो खतरा है आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एंड यूनिवर्स आपको बार बार वहाँ से निकालने की कोशिश भी की उन्होंने, कुछ में भी आपको हिंट्स दे के, कुछ साइंस दिखा के, बट आप इग्नोरेंट थे। आई डोंट नो कि वो चीज़ है क्या एग्जैक्टली, बट हाँ मैं आपको हिंट्स दे सकती हूँ मैं भी, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इतने स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकती। एंड ये चीज़ आपके साथ हुई ग्रुप नंबर 1, ठीक है। बट अगर अब आप सोच रहे हो कि अब तो मैंने इग्नोर कर दिया, अब क्या मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आएंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स रियली, आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रुप नंबर 1 परेशान हो, वट एवर द सिचुएशन इज़, यू आर रियली 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 नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, दिस इज़ वट आई एम सीइंग। एंड समहाउ यूनिवर्स ने ना कोशिश की थी आपको पास्ट में इस सिचुएशन से निकालने की, बट जैसे कि मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे, आपने ध्यान नहीं दिया। बट अभी भी स्टिल आपके पास किसी तरह का चांस है ग्रुप नंबर 1, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आपके प्रयास हैं, जो भी आप कर रहे हो, मे बी कुछ चीज़ है आपकी लाइफ में विच यू आर डूइंग रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट somehow you are doing it wrong। या फिर आप कर तो रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मे बी कुछ जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, वट एवर, बट यू लैक गाइडेंस। एंड अब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल सकती है अपकमिंग टाइम में, ओके। वट एवर यू आर डूइंग रॉन्ग, जो भी चीज़ आप गलत कर रहे हो, मेरे ख्याल से शायद फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट को हम ले लेते हैं जो सिर्फ पढ़ रहा है एंड उसे कुछ नहीं पता, उसे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, कोई भी मेंटोर नहीं है जो उसे बता सके कि क्या उसके लिए सही है या गलत है। राइट नाउ उसको ना एक मेंटोर मिल जाता है उसकी लाइफ में, जो कि उसे गाइडेंस देता रहता है, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, उसकी लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है। समहाउ यू आर गोइंग टू मीट दैट मेंटोर। मे बी आपको यूट्यूब में ही कुछ ऐसा बढ़िया कंटेंट मिल जाए जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट कंटेंट मिल जाए जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा तो मैं इस तरह से ये चीज़ गलत कर रहा था। सो समहाउ आपको गाइडेंस मिलने वाला है। मे बी आपकी इनर सोल, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करे कि अब ना इस चीज़ में इस तरह से चेंज लाते हैं। सो ये मुझे दिख रहा है आने वाली लाइफ में आपको गाइडेंस मिलने वाला है, जो भी आप प्रयास कर रहे हो बहुत लंबे समय से उसका फल मिलने वाला है। सो ये यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, बट वो चीज़ ना, वो जो फल है, कुछ बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बट वो तुरंत नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आपको पहले रेडी करा रहे हैं। बट अब उतने में ही ना इतना डाउट कर रहे हो, इतना डाउट क्रिएट कर रहे हो कि वो चीज़ आपके पास आके पीछे चली जा रही है। सो मेक श्योर कि आप डाउट मत करो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अभी ये आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, अभी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप केपेबल हो उस चीज़ के लिए जो आप मांग रहे हो। सो ये हो रहा है आपके साथ, ओके। बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यू आर वेरी क्लोज टू द डेस्टिनेशन, एंड राइट नाउ अगर आप गिव अप करते हो तो बहुत ही गलत होगा, बहुत ही पीछे चले जाओगे आप बिल्कुल, बस आपको एक स्टेप लेना है एंड यू आर राइट देयर। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट आप वो पा सकते हो। ये बस एक लास्ट चीज़ बची है आपकी लाइफ में, एंड मे बी ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये वही लास्ट है प्रॉब्लम है, या फिर वही लास्ट सिचुएशन है जो अनप्लीजेंट है। इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने हैं, बट ये लास्ट आपका टेस्ट है, ये लास्ट एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो देन आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ग्रुप नंबर 1। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। So here we have the sun, that's awesome. Here we have Judgment, 5 of Swords and the Hierophant. Okay, again 4 of Swords and Magician, bottom of the deck.
सो ग्रुप नंबर 1 सी, अगेन मैं कहूँगी सेम चीज़ कि पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका, यू आर रियली ओवर थिंकिंग एंड सी, मुझे एक चीज़ और दिख रही है ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी लाइफ में किसी पर्सन के साथ या कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गए, वो फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, अगर आपके किसी से रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, सी यूनिवर्स वो कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक थे, वो आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहे थे, समहाउ मे बी सबकॉन्शियसली रोक रहे थे, वट एवर इट इज़, वो आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहे थे एंड यूनिवर्स ने ना चुन चुन के उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे एंड एट द सेम टाइम ना यूनिवर्स आपको राइट पीपल के साथ ब्लेस भी कर रहे हैं, लॉयल पीपल के साथ आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, मे बी कुछ ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेंगे ना। इस तरह के लोगों से आप मिलने वाले हो इन द अपकमिंग टाइम एंड कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल भी रहे हैं एंड उसके लिए ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे सब लोग रिश्ते क्यों तोड़ रहे हैं या फिर सबके साथ आपके रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, बिकॉज दैट्स वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स। ओके, बिकॉज वही चीज़ ना आपके लिए सही है ग्रुप नंबर 1, मे बी दैट्स द रीज़न, इसीलिए वो लोग आपकी लाइफ से बाहर निकल रहे हैं। सो उसके पीछे आप परेशान होने की जगह ग्रेटफुल रहो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट शुड हैपन एंड एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 1 यूनिवर्स आपको कोई बड़ी आपकी कोई भी बड़ी सी विश है, कोई भी बड़ी सी ब्लेसिंग है, उसके साथ आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको वो चीज़ दे रहे हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपके पास आ रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रही है, मे बी मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है आपको। इट्स नॉट नेसेसरी दो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो मैरिज भी हो सकती है, करियर में आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। अगर स्टडीज़ में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था, आपको राइट गाइडेंस मिलने वाला है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ का लाइफ पर्पस भी फाइंड आउट कर लोगे। बस लास्ट में भी यूनिवर्स, स्टार्टिंग भी रीडिंग 4 ऑफ सोर्ड्स से हुई थी, एंड भी 4 ऑफ सोर्ड्स से हो रही है। तो बस यूनिवर्स चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 आपको कि आप रिलैक्स करो, आप सरेंडर कर दो अपने आप को और सब यूनिवर्स के हवाले कर दो एंड वो सब देख लेंगे। आपके साथ बेस्ट होना है, बस यही थोड़ा सा समय है जो आपको और फेस करना है। इट्स लाइक एन एग्ज़ाम एंड आपको ना इसमें अपना बेस्ट देना है। सो आई होप कि आप अपना बेस्ट दोगे इस लाइफ एग्ज़ाम में एंड इससे कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप सीखोगे भी जो आपकी आगे आने वाली लाइफ में आपको हेल्प करेगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि रीडिंग आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील कराया होगा, इस रीडिंग ने आपको अपलिफ्ट किया होगा एंड इफ़ इट अपलिफ्टेड यू देन प्लीज़ डू लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने प्यारे से एमीथीस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, विल सी। एंड सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 मुझे एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है, समहाउ विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स राइट हेयर, यूनिवर्स ने ना आप मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप लोग मेंट हो इस लाइफ टाइम में टू enjoy material abundance. You are meant to enjoy material abundance in this lifetime. Maybe यूनिवर्स ना आपके लाइफ में कुछ इस तरह से पाथ को क्रेव कर रहे हैं, पाथ बना रहे हैं जिस पे चलकर आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सको, जिस पे चलकर आप एक रिच और वेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सको। समहाउ यूनिवर्स राइट नाउ कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए, आपको एक स्टेबल लाइफ वो देना चाहते हैं एंड यही प्लानिंग अभी उनकी चल रही है।
दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग कि वो कैसे आपको स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी और बैलेंस कैसे दे सकते हैं, वो कैसे आ सकता है आपकी लाइफ में, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस कैसे आ सकता है। सो यही प्लानिंग चल रही है। एंड अबंडेंस के लिए, मटेरियल अबंडेंस के लिए स्पेशली प्लान कर रहे हैं वो। मे बी वो रास्ते ढूंढ रहे हैं जिसके द्वारा आपकी लाइफ में मटेरियल अबंडेंस आए, एंड वो रास्ते क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 2 फॉर यू, कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं इस लाइफ टाइम में आप काफ़ी रिच और वेल्दी लाइफ एक्सपीरियंस करो, एंड उसके लिए वो काफ़ी प्रयास भी करें। एक्चुअली यूनिवर्स तो जो चाहेंगे वो होगा ऑब्वियसली, एंड यस, तो यही प्लान अभी वो कर रहे हैं। एंड और भी देख लेते हैं टैरो कार्ड से एंड एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से कि स्पेसिफिकली क्या यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए। बट आई होप कि ये काफ़ी क्लैरिटी दी होगी इसने। एंड एक चीज़ मुझे और दिख रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ में ताकि आपकी रिस्पेक्ट बढ़े। ओके, किसी तरह से रिस्पेक्ट को भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो सोसाइटी में। सो यस, लेट्स सी। Okay, so here we have Libra. We have 10th house. Okay. सो ग्रुप नंबर 2, एक चीज़ मुझे और दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोग बिज़नेस करने की सोच रहे हो, किसी तरह से बिज़नेस करना चाह रहे हो, या फिर पहले मैं बिज़नेस की बात करती हूँ। अगर आप लोगों में से कुछ लोग बिज़नेस करना चाह रहे हो बट आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि बिज़नेस करना है तो किस चीज़ का करें, किस चीज़ का बिज़नेस आपके लिए सही रहेगा, या फिर राइट पर्सन नहीं मिल रहे हैं जो आपको गाइड कर सके। यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं एक पर्सन को आपकी लाइफ में भेजने के लिए, जो आपके फॉर सम ऑफ यू जो आपके रोमांटिक पर्सन भी हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड उन्हीं पर्सन के साथ रहकर आप बिज़नेस कर रहे हो, स्पेशली आप करियर में कुछ बड़ा कर रहे हो, उन पर्सन की हेल्प से, उन पर्सन की गाइडेंस से, या वॉट एवर इट इज़, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके करियर को अफेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, एंड ये मुझे दिख रहा है। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का बिज़नेस कर सकते हो, आपको उससे रिलेटेड आइडियाज़ मिलने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम आप उस बिज़नेस में आपको काफ़ी सफलता भी मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी कुछ बिज़नेस या जॉब कर रहे हो देन आप उसमें प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में, या फिर सैलरी में रेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर इट इज़। सो मुझे कहीं ना कहीं करियर में कुछ अचीवमेंट मिलते हुए मुझे दिख रही है। साथ ही में if you are doing something like, for example, if you are making videos on YouTube, या फिर if you are making content for YouTube or for any other platform, but आपको कहीं ना कहीं उससे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या फिर आपके पास कोई टैलेंट है बट आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था उस टैलेंट से रिलेटेड, इन द अपकमिंग टाइम पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू फॉर योर टैलेंट्स। में भी आप पब्लिकली काफ़ी फेमस होने वाले हो आने वाले समय में, एंड दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज़ प्लानिंग फॉर यू। मे बी जो पर्सन आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, या जो रोमांटिक पार्टनर है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं फेम, नेम और रिकॉग्निशन के लिए।
आई डोंट नो, बट विद दिस पर्सनस हेल्प आप कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हो. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है. एंड मे बी अगर मैं अगेन कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन मे बी आप अपने पर्सन के साथ कुछ न्यू बिजनेस करो, या फिर ऑलरेडी अगर आप कुछ कर रहे हो देन आपको उसमें आने वाले समय में उस काम को लेकर पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू, पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू फॉर योर टैलेंट्स, फॉर योर पोटेंशियल. तो ये चीज़ मुझे दिख रही है. ठीक है, किसी तरह की जॉब में आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में, या फिर रेज इन सैलरी. लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स कि और क्या आ रहा है आपके लिए. So here we have death, here we have 9 of charisma, here we have ace of wisdom, okay, here we have the star. Wow. Here we have Queen of Charisma. Okay, so we have 2 of Charisma. We have 6 of intelligence. And last we have Knight of Charisma. Okay. Bottom of the deck we have 10 of Wisdom. So group number 2 यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं. मे बी इन द पास्ट लाइफ आपके कुछ रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ ख़राब हुए थे, मुझे उसमें सुधार होते हुए दिख रहा है. ठीक है, या फिर यस उसमें मुझे कहीं ना कहीं किसी तरीके से सुधार होते हुए दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू. बट किसी तरह से अगर आप मुझे दिख रहा है किसी तरह की न्यू स्टार्ट भी हो रही है आपकी लाइफ में. ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे डेथ एंड एस ऑफ कप्स आया है. मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो कि जिनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हों. एंड अभी ना आपकी लाइफ में एक चैप्टर चल रहा है. इस चैप्टर की एंड होने के बाद जब न्यू चैप्टर की शुरुआत होगी उस समय ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं. एंड ये न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक कि 1 मंथ फ्रॉम नाउ, आज से 1 महीने बाद ही ये नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है कुछ लोगों के लिए. एंड ये नए चैप्टर की शुरुआत होते हुए ही ना ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. एंड ये वही पर्सन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होने हैं. सो ये वो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ना अभी अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो डायरेक्शन लेस काम कर रहे हो. कोई डायरेक्शन नहीं पता, कुछ भी सोचा नहीं है कि ये करना है, ये अचीव करना है, बस करे जा रहे हो. वो कुछ भी है, आप अगर डायरेक्शन लेस हो राइट नाउ,
आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है वो आप डिस्कवर करने वाले हो, किस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो एंड आप जिसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वर्क आप डिस्कवर करने वाले हो एंड मे बी आप उसमें कुछ एफर्ट्स डालो एंड बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप यील्ड भी कर रहे हो उससे। सो कुछ ऐसा है जो आप अब आने वाले समय में फाइंड आउट करने वाले हो। फॉर सम ऑफ यू आप अपनी हार्ट की डिज़ायर, लाइक आपका हार्ट क्या चाहता है कि आप क्या बनो, ऐसा कुछ आप फाइंड आउट करने वाले हो, ऐसा कुछ आप डिस्कवर करने वाले हो एंड उस पर आप अगर एफर्ट्स डालते हो इन पर्सन की हेल्प से, बहुत मैग्निफिशेंट सा कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत बहुत पॉजिटिव आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2 ओके, यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ करिश्मा है हमारे पास एंड इट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अगेन। सो मे बी आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर करियर एंड समहाउ यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। काफ़ी ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 एंड इट इज़ बिकॉज मे बी आप ये जो शिफ्ट हो रही है आपकी रियलिटी में शिफ्ट हो रही है, बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट मुझे आपकी रियलिटी में होते हुए दिख रहा है एंड यही यूनिवर्स प्लान भी कर रहे हैं आपके लिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन या जो भी पास्ट से जिस भी चीज़ ने आपको पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप उसको अपनी पावर से ना एलिमिनेट कर रहे हो। सी, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर टास्क राइट नाउ। आपका ना कंप्लीट फोकस आपके टास्क पे है, आपके वर्क पे है एंड वो चीज़ आप बहुत ईजिली आप उसको एलिमिनेट कर चुके हो। सो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, व्हाटएवर जो भी है वो आपके में भी सोशल एंग्जाइटी हो सकती है जो कि आपको बार बार पीछे खींच के ला रही हो, आपका शाई नेचर हो सकता है, वो जो भी चीज़ है जो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक रही है, वो इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरह के डाउट्स हो सकते हैं। आप उस चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी वो निभा रहे हो। सच्ची में ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं इन द अपकमिंग टाइम, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ, अगर आप चीज़ें टाल रहे हो कि अब करते हैं, अब करेंगे ये काम, या फिर किसी तरह की भी आपने उसमें नेगेटिव इमोशन डाल रखा है कि इस चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ, ये मैं कर ही नहीं सकती, वट एवर इट इज़, आप ना अब इस वाली एनर्जी में आ रहे हो कि छोड़ो जैसा भी है, मैं बस करती हूँ, मैं उस चीज़ को स्टार्ट करती हूँ एंड आप उसके बाद ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यील्ड भी कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। सो इट्स रियली पॉजिटिव एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है अब, मे बी शायद इन द पास्ट नहीं किया हो सपोर्ट, राइट नाउ आपको कुछ आप में भी अपने सोल फैमिली से मिलने वाले हो एंड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। सो यूनिवर्स यही प्लान कर रहे हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ओके, सो हियर वी हैव पेज ऑफ कप्स, हियर वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी हैव टेम्परेंस, here we have 4 of cups and last नहीं आए, 2 कार्ड्स आ गए, we'll take them, we have 3 of swords and we have 7 of cups। so group number 2 किसी तरह का सरप्राइज गिफ्ट है ना जो यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं आपके लिए एंड अगेन मैं कहूँगी कि वो गिफ्ट रिलेटेड है मनी से, अबंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी से। ओके, समहाउ यूनिवर्स ना आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं जिसको देखकर यू आर गोइंग टू लाइक वाओ, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है एंड इट इज़ रिलेटेड विथ मनी, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। somehow you are going to enjoy your wealthy lifestyle in the upcoming time। बहुत ज़्यादा मुझे मनी आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, सो दैट्स रियली पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम आपके अगर फैमिली में किसी तरह का इशू चल रहा था ग्रुप नंबर 2, वो भी हील होने वाला है। समहाउ ओवरऑल हीलिंग हो रही है, मुझे हीलिंग होते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, हर एरिया में, आपकी लाइफ के हर फेज़ में, हर एरिया में हील हो रहा है
सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही हैं। एक्ट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट सॉरोज एंड वरीज। जो भी पास्ट में जो चीज़ आपको हार्ट ब्रेक दिया, जिस चीज़ की वजह से आप बहुत लंबे समय तक परेशान रहे, वो जो भी हो सकता है, मे बी उसका एक सब्स्टिट्यूट आपको मिल रहा है। मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पास्ट आपने बहुत सारी चीज़ें खोई भी हैं ग्रुप नंबर 2, ओके, आपने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं एंड आने वाले समय में यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दे भी रहे हैं। तो यूनिवर्स ने शायद वो सारी चीज़ें जो आपने खोई है इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि उससे भी कुछ बहुत अच्छा वो आपके लिए प्लान कर रहे थे, बट उस समय तो आप बहुत परेशान हो गए थे ना। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिली थी वो चीज़ें। इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मुझे अब तो मेरी हार्ट डिज़ायर, जो आपकी हार्ट की डिज़ायर है, वो आपको मिलने वाली है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू एंड एट द सेम टाइम ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये भी प्लान कर रहे हैं, मतलब आपको एक तरह से मैं कह सकती हूँ शैल से बाहर निकाल रहे हैं, किसी भी तरह की शैल से बाहर निकाल रहे हैं। आपकी ओल्ड स्किन लाइक अ स्नेक जिसकी ओल्ड स्किन अपनी शेड करता है, मुझे आपके लिए दिख रहा है। आप अपनी ओल्ड स्किन शेड कर रहे हो, एक न्यू यू में बन रहे, न्यू यू में आप बदल रहे हो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग। लाइक जो भी लोग आपके अराउंड होंगे, मे बी जो फ्रेंड्स जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय से नहीं देखा होगा, वो सरप्राइज़ हो जाने वाले हैं आने वाली लाइफ में कि आप में इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए। सो आपके लाइफस्टाइल में तो चेंजेस आ रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। एंड यही यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं टू फेस द वर्ल्ड। मे बी आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग या फिर पब्लिक फिगर बन सकते हो एंड उसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एंड दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि इस रीडिंग ने आपको मोटिवेट फील कराया हो एंड आपको अच्छा फील कराया हो। ये रीडिंग देखने के बाद नाउ यू आर हैप्पी, नाउ यू आर स्माइलिंग। मे बी अगर ऐसा है सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यही मुझे चाहिए, आप लोग हमेशा खुश रहो। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।